खट्टा खाने वाली चुड़ैल। रात को अचानक राधिका मौसी को किचन से कुछ गिरने की आवाज आई। उन्होंने बाहर निकल के देखा तो किचन में उन्हें कोई सफेद साड़ी में दिखा। वो चीख पड़ी, हे भगवान, आलतू जलाल तू आई भला को टाल तू, आलतू जलाल तू आई भला को टाल तू। राधिका मौसी को चीखते सुनकर श्रवण बाहर आता है भागते हुए। अरे माँ, क्या हुआ? क्या देख लिया? दादी माँ आ गई क्या सपने में? अरे बेटा, रसोड़े में देख तो कौन है? श्रवण रसोड़े में झांक कर देखता है और उसे कोई नहीं दिखता अंदर। अब रसोड़े में तो कोई नहीं है माँ। कोई सफेद साड़ी में नहीं है क्या? नहीं माँ, कोई भी नहीं है। चिल्लम चिल्ली की आवाज सुनकर काजल भी वहां आ जाती है। अब क्या हो गया माँ जी? अरे बेटा, रसोड़े में एक चुड़ैल थी सफेद साड़ी में। अरे क्या कर रही थी वो अंदर? अरे बताया नहीं, कल आएगी ना तो पूछ लूंगी। चुड़ैल जी, आपका क्या प्लान है? माँ जी, रात बहुत हो गई है, आपने कोई बुरा सपना देखा होगा, चलिए सो जाइए। राधिका मौसी सोने तो चली जाती है, पर उनको रात भर नींद ही नहीं आती। वो कुछ भी उलझुल बातें सोचने लगती है। कहीं चुड़ैल की वजह से तो घर में टेंशन नहीं हो रहा, कहीं उसी की वजह से तो वो दादी नहीं बन पा रही। सुबह जब राधिका मौसी रसोड़े में छानबीन करती है तो पाती है कि नींबू का अचार गायब है। चुड़ैल नींबू का अचार ले गई, मुझे तो ठीक नहीं लग रहा कुछ। चुड़ैल को भी पता है कि जिंदगी का असली मजा तो खट्टे में ही है। राधिका मौसी झट से श्रवण को फोन कर देती है। बेटा, मुझे समस्या समझ में आ गई है, हमें एक तांत्रिक की जरूरत है। अरे क्या बोल रही हो माँ, तांत्रिक की क्या जरूरत है? आप पूजा पाठ तो कर ही रही हो ना। आलतू जलालतू मंत्र सारे फालतू जैसे कुछ मंत्र पढ़ो, चली जाएगी अपने आप चुड़ैल। अरे नहीं बेटा, कभी चुड़ैल को कम नहीं समझते। अरे तुझे पता भी नहीं चलेगा कि कभी वो छल करके काजल की जगह घर की बहू खुद बन जाएगी। क्या माँ, कुछ भी बोल रही हो? कहाँ काजल और कहाँ चुड़ैल? वैसे एक बात बताओ, काजल को अगर गाने के लिए बोल देना तो चुड़ैल काजल की आवाज सुनकर घर तो क्या, धरती लोग छोड़कर चली जाएगी। तुम ना पढ़े लिखे बच्चे हर चीज को मजाक समझते हो। तुम रहने दो, मैं खुद ही तांत्रिक को बुला लेती हूँ। अच्छा सुन, शाम को इमली लेके आना। क्या है कि चटनी खाए बहुत दिन हो गए है ना। नहीं माँ, इमली तांत्रिक से ही मंगवा लो ना, आटा वगैरह भी उसी से पिसवा लेना। देखो मुझे काम करना है। श्रवण रात को कई तरह की सब्जियों के साथ माँ के कहने पे चटनी के लिए इमली भी ले आया था, लेकिन राधिका मौसी के दिमाग में अलग ही फिल्म चल रही थी। उन्हें अब सिर्फ शक ही नहीं यकीन होने लगा था कि शायद चुड़ैल ने श्रवण पर अपना जाल बिछा दिया था, जिस वजह से श्रवण उनकी बात ही नहीं मान रहा था। पर कोई नहीं, आने वाली रात में राधिका मौसी खुद तैयार हो गई चुड़ैल को पकड़ने के लिए। रुद्राक्ष की माला, तुलसी का पत्ता, हनुमान चालीसा सब हाथ के पास ही था, बस चुड़ैल का इंतजार था। और जैसा राधिका मौसी ने सोचा था वैसा ही हुआ। वो चुड़ैल उस रात भी आई, पर वो राधिका मौसी से तेज निकली और राधिका मौसी के उससे पकड़ने के पहले ही वो भाग खड़ी हुई। जरूर बहू पे साया है उस चुड़ैल का, तभी तो श्रवण के कमरे में गई है। और अगली सुबह राधिका मौसी पिछली रात हुए हमले में किन चीजों का नुकसान हुआ उसका हिसाब लगा रही थी। उनके खेमे से एक आम के अचार की शीशी भी गायब हो चुकी थी और वो इमली भी जो कल श्रवण लेकर आया था। राधिका मौसी इस बारे में सोच ही रही थी कि श्रवण जल्दी से रसोड़े में आकर दवाइयों की पोटली ढूंढने लगता है। अरे बेटा, क्या हो गया? अब माँ, वो काजल की तबीयत खराब है, बहुत घबराहट हो रही है उसे। हे भगवान, मैंने पहले ही कहा था कि तांत्रिक को बुला लेते हैं, पर नहीं। अब देखो, उस चुड़ैल ने काजल को अपने वश में करना शुरू भी कर दिया है। हालांकि श्रवण भूतों में विश्वास नहीं करता था, पर अब वो भी डर जाता है
और राजी हो जाता है एक तांत्रिक को बुलाने के लिए। कुछ ही घंटों में तांत्रिक आ जाते हैं और राधिका मौसी तांत्रिक जी को सब बता देती है। घोर संकट, घनघोर संकट, चुड़ैल को मारू जोर चाकट, ओम भट स्वाहा खटखा के आहा। अरे ये क्या मंत्र है? मेरे खुद के ओरिजिनल मंत्र है, कल रात को ही लिखे हैं, अच्छे लगे तो दाद चाहूंगा। एक और मंत्र सुनो। अर्ज किया है आब्राकडाब्रा, दिल्ली बम्बई आगरा, चंदा मामा सोरले सुरन मामू जारा। ये मंत्र है? अरे कोई 40 वालीसा पढ़ो ना। वक्त कम है, 40 नहीं पड़ेंगे, 20-25 में काम चलाना पड़ेगा। अलग निरंजन जाके लंदन, मुफ्त का मंजान घिस मेरे नंदन। अरे जल्दी करो तांत्रिक जी, जल्दी करो। तांत्रिक अपने उल झलूल मंत्र पढ़ने लगता है। श्रवण को तांत्रिक पे शक होता है। वो अपने एक डॉक्टर दोस्त को कॉल कर देता है ताकि कोई अनहोनी हो तो इमरजेंसी में चीजें मैनेज हो जाए। तांत्रिक धुनी रमाता है, जिसकी वजह से कमरे में काफी धुआं हो जाता है और जिसकी वजह से बहू की घबराहट बढ़ जाती है। अब भागेगी चुड़ैल। हाँ। बहू खांसते हुए धुएं से बचने के लिए बाहर चली जाती है। अरे भाग रही है, भाग रही है। पीछे पीछे श्रवण भी जाता है। बहू एक सोफे पर बैठ जाती है। तभी डॉक्टर दोस्त आ जाते हैं और श्रवण को पानी लाने के लिए कहते हैं। थोड़े चेकअप के बाद डॉक्टर कहते हैं, मेरे हिसाब से जाप का काम पूरा हो गया है। क्या मतलब? अरे कुछ भी नहीं माँ, कोई चुड़ैल नहीं है, खुशखबरी है, अब दादी बनने वाली है। मगर वो सब अचार के डब्बे। श्रवण दोनों अचार के डब्बे अपनी माँ को दिखाता है, जो कि उनके बिस्तर के नीचे छुपे हुए थे। आपने सही बोला था माँ, वो चुड़ैल काजल ही थी जो खट्टा खा रही थी। हमें कल ही पता चला, पर हमने आपको ये तांत्रिक वाला काम करने दिया ताकि आपको भरोसा हो जाए कि भूत वगैरह कुछ होता ही नहीं। अच्छा, ये तो बड़ी खुशी की बात है। पर बेटा मुझे एक झाड़ू तो ला दे। क्यों माँ? ये तांत्रिक का भूत उतारती हूँ मैं। अब तांत्रिक राधा मौसी के डर से घर से भाग निकलता है और राधा मौसी उसके पीछे भागती है। अरे संकट ये घनघोर है, तांत्रिक मुआ चोर है। घर आई लक्ष्मी बॉम्ब। रात होते ही परिवार पर छा जाता है डर का साया, क्योंकि छत पे से आती है किसी के चलने की तो कभी किसी के हंसने की या रोने की आवाज। अरे ये कैसी आवाज है? ढम ढम ढम। सुनो, चुपचाप चद्दर ओढ़ कर सो जाओ। तुम्हें डर नहीं लग रहा क्या? लग तो रहा है, पर तुम्हारे खर्राटे की आवाज से तो कम डरावनी आवाज ही है ना। मैं बहू और आदित्य को उठाती हूँ। अरे इतनी रात को उन्हें उठाना ठीक नहीं रहेगा, तो छोटू को उठा देती हूँ। अरे छोटू अभी छोटू है, उसको मत डराओ। अरे कॉलेज जाने लगा है, इतना छोटा भी नहीं है। देखिए जी, मुझे तो लगता है कि हमें हवन करवा लेना चाहिए। कब तक हम इस डर में जिएंगे? अगली सुबह घर में काम वाली दीदी नहीं आती। मम्मी जी, उसने बोला कि अब वो नहीं आएगी, अपने घर पे भूत का साया है। मम्मी जी। अरे आप मुझे मम्मी बोल के शर्मिंदा क्यों कर रही हैं? अरे मैं अपनी माँ को याद कर रही हूँ बहू। माँ जी, मुझे तो कभी कुछ भी सुनाई नहीं दिया घर में। अरे तुम और तुम्हारे पतिदेव घोड़े बेच के सो जाते हो। अरे भूत तुम्हें परेशान करने भी आ जाए ना तो खुद परेशान होके चला जाएगा, क्योंकि तुम तो उठोगे ही नहीं, भूत का टाइम वेस्ट कर दोगे। मम्मी, मैंने ना नई काम वाली दीदी को कॉल किया था, शाम को आ जाएगी, और ये भूत वगैरह ना कुछ नहीं होता। अरे बेटा, कभी हमारे कमरे में सोएगा तो पता चलेगा। एक टोटका करती हूँ, अगर जल्द ही आवाज आना बंद नहीं हुआ ना तो मैं हवन करवाऊंगी घर में। माँ जी बहुत परेशान है।
घर में भूत है इस बात से डर के बार बार काम वाली दीदियां काम छोड़कर चली जाती हैं और ना ही कोई पड़ोसी उनके घर आना पसंद करता है। शाम को वो एक नई काम वाली दीदी का इंटरव्यू लेती हैं। मैं इस काम की क्वीन है, लिव लाइफ क्वीन साइज, बड़ा काम बैड प्राइस, इसीलिए 5,000 से 1 रुपया कम नहीं लूंगी, नहीं तो मैं चली। अरे ले लेना, वैसे भी इस घर में कोई आना ही नहीं चाहता। अरे कायकू, कोई भूत चुड़ैल का सीन है क्या? अरे नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, अगर हो ना तो पहले ही बता देना, अपन अच्छे अच्छे भूत को गायब किए लिए है। हैं? सच में? हाँ जी माँ जी, लक्ष्मी घर की सफाई और बातों का सफाया करने में एक्सपर्ट है। तुम मेरी एक मदद करोगी? देखो, घर का बाहर काम हुआ ना तो अलग पैसे लेगी, मैं हिसाब की पक्की हूँ। बताओ किस टाइप का भूत है? अरे रात को ना छत से ऐसी आवाज आती है जैसे कोई चल रहा हो। एक बार बाबूजी ने जाके देखा तो छत पे कोई नहीं था। कभी वहां से हंसने की तो कभी रोने की आवाज आती है। अच्छा, मैं क्या बोले ली है, एक काम करो, सबको बुला लो यहाँ पर। लक्ष्मी के कहने पे छोटू, बाबूजी, आदित्य और बहू वहां आ जाते हैं। मैं लक्ष्मी, मैं आपके घर में नई हूँ, मुझे लोग लक्ष्मी मॉम भी बुलाते हैं। लक्ष्मी मॉम? ये कैसा सरनेम है? मेरे पिताजी ना पटाखे बनाने की फैक्ट्री में काम करते थे और मेरी जन्म भी दिवाली पे हुई थी, तो दिवाली पे लक्ष्मी भी आती है और बॉम भी, इसलिए लक्ष्मी बॉम। हाँ, यही बताने के लिए यहाँ बुलाया है क्या? अरे नहीं ना, घर में भूत है, उसको भगाना है, सबको साथ देना पड़ेगा। देखो, मुझे तो अभी तक दिखेला नहीं है, जिस दिन मुझे भूत दिखेगा ना मैं चूड़ियाँ पहन लूंगी। है? चूड़ी पहनने से क्या होगा? अरे नहीं नहीं, मेरे कंगन खराब हो गए ना, तो नई चूड़ी पहननी है इसलिए बोल दिया। अरे पॉइंट पे आओ ना। देखो, रात को मैं छत पे सोएगी और अगर भूत आया तो पकड़ लेगी। अरे नहीं नहीं, ऐसा रिस्क मत लो। अरे अपन को भूत को डराने का है, भूत तो अपन को देख के ही भाग जाएगा। वो तो दिख ही रहा है तुम्हारी शक्ल से। आए, ऐसा शक्ल पे जोक नहीं मारने का, हाँ, वरना लक्ष्मी बम फोड़ देगी, समझी? अरे तुमको क्या पड़ी है भूत पकड़ने की? आज ही आई हो और जासूस बनने चली हो। अरे तुमको बड़ा तकलीफ हो रहा है, कहीं भूत और तुम्हारा कोई गांठ बंधन तो नहीं है ना? हो सकता है, भाभी वैसे भी भूत वाली फिल्में बहुत देखती हैं। अरे देखो, मिलके भूत से लड़ने का है, आपस में ऐसा ना ही लड़ने का। रात को लक्ष्मी भूत के इंतजार में छत पर जाकर सो जाती है। सबको लगता है कि आज तो भूत पकड़ में आ ही जाएगा। आधी रात तक कोई हलचल नहीं होती, तभी अचानक किचन में एक बर्तन गिरता है। माँ जी, बाबूजी और लक्ष्मी किचन में आते हैं। लगता है भूत को पता चल गया कि लक्ष्मी ऊपर सो रही है, इसीलिए रसोई में आया था। या हो सकता है कि आपकी बहू ने भूत को बता दिया हो। अरे हमारी बहू पे शक मत करो, क्या वो चुड़ैलों के खानदान से है? है तो नहीं, पर उसके मायके वाले कम भी नहीं है जी। अब मैं ना कल किचन में सोएगी, यहाँ भूत आया तो पकड़ लेगी। हाँ, पर ये बात किसी को बताना मत या जोर से बोलना भी मत, वरना भूत को पता चल जाएगा। अरे नहीं जी, सबको बताना पड़ेगा, सबको पता होना चाहिए। बाबूजी को तब लक्ष्मी की बातें समझ नहीं आती। अगली सुबह अपन को तो भूत नहीं मिला, बड़ी तेज बन रही थी कल, जैसे भूत को पकड़ ही लेगी। अरे तुम्हें बताया होगा। हाँ हाँ, भूत का तो व्हाट्सएप नंबर है ना मेरे पास, कुछ भी बोल रही हो। सारा घर वहां इकट्ठा हो जाता है। छत पे तो भूत नहीं था, किचन में आवाज हुई थी कल, तो आज मैं किचन में सोएगी। लेकिन लक्ष्मी किचन का बोल के आज भी छत पर ही जाती है और कई दिनों से सूखी पड़ी एक सीमेंट की खाली पानी की टंकी में बैठ जाती है।
माँ और बाबूजी को लगता है कि आज किचन से जरूर भूत निकलेगा। है हनुमान जी, लोग बोलते हैं कि भूत भगा दो, मैं बोल रही हूँ कि भूत बुला दो, आज तो पकड़ ही लेगी मैं। थोड़ी देर में बाबूजी और माँ को छत से ढम ढम की आवाज आती है। आ गया, ऊपर है, किचन में नहीं आया, ये तो बड़ा स्मार्ट भूत है। तभी लक्ष्मी की नजर अंधेरे में चल रही एक लाइट पर पड़ती है, जो कभी छत की इस तरफ तो कभी उस तरफ हो रही है। लक्ष्मी टंकी में बैठे बैठे एक बॉम्ब निकालती है और छत के बीचों बीच फेंक देती है। बॉम्ब फट जाता है। बाबूजी, माँ जी, आदित्य और बहू डर के मारे हॉल में निकल आते हैं और देखते हैं कि सीढ़ियों की तरफ से चीखता हुआ छोटू वहां आ रहा है। मम्मी, मम्मी! अरे क्या हुआ छोटू, ऊपर क्यों गया था? भूत देख लिया क्या? वो आवाज कैसी थी? वो आवाज थी लक्ष्मी बॉम्ब की। वो भूत और कोई नहीं जी, छोटू ही है, जो रोज छत पे जाके डम डम की आवाज करते हैं। छोटू तुम? वो बाबूजी मैं। अरे छोटू जी किसी से बात करते हैं फोन पे। अंधेरे में छोटू जी तो नहीं दिखते, पर फोन की लाइट दिखती है और इनके पाँव की आवाज से ही डम 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 की आवाज आती है। छोटू सच सच बोल। मैं अपनी एक दोस्त से बात करता हूँ रात को। आपका और मेरा कमरा आसपास है ना, इसलिए ऊपर जाके बातें करता हूँ ताकि आवाज ना आए। अरे भूत भी पकड़ा गया और उसकी गर्लफ्रेंड भी। अरे पर तुमने डरा के क्यों रखा घर में सबको भूत है करके? डर के मारे कोई चेक थोड़ी ना करने आता, और मैं कभी पकड़ा भी नहीं जाता ना, इसलिए। अरे तेरा तो भूत मैं उतारूंगी छोटू, होने दे सुबह। नहीं माँ जी, तुम्हारा बेटा है, टेढ़ा है पर तेरा है, मारने का नहीं जी, समझाने का। थैंक यू लक्ष्मी, तुम नहीं होती तो। अरे इमोशनल अत्याचार नहीं करने का, मैंने कहा था ना, जिस दिन भूत दिखेगा चूड़ी पहन लूंगी, चूड़ी तो कल नई चूड़ी दिलवा देना मेरे को। वाह लक्ष्मी, भूत का बॉम्ब तो फ्यूज निकला, ये लक्ष्मी बॉम्ब सही में धमाका कर गया। वैसे एक बात बताओ, तुमने तो कहा था कि तुम किचन में सोने जाओगी, तो छत पे कैसे चली गई? अरे भूत को कंफ्यूज करना था ना, इसलिए मैंने भी झूठ बोला, वरना भूत छत पे क्यों आता है ना भूत। अब सॉरी। नहीं, मतलब कि कल रात को किचन में छोटू ही था। अरे नहीं जी, उसका भूत था। अंकित और अनु भाई बहन थे। माँ बाप के देहांत के बाद बड़ी बहन अनु ने दिन रात मेहनत करके अंकित की देखरेख की और उसे पढ़ा लिखा कर पैरों पर खड़ा किया था। दोनों भाई बहन खुशी खुशी रह रहे थे। एक दिन, दीदी मुझे जॉब मिल गई है। अरे वाह भैया, तेरी मेहनत सफल हुई। मेरी मेहनत नहीं दीदी, आपकी मेहनत। अगर पापा के निधन के बाद मेरी जिम्मेदारी आप न उठाती तो ये सब नहीं हो पाता। मेरी सफलता सिर्फ आपके बलिदान की वजह से है दीदी। कुछ महीनों बाद अंकित की शादी सीमा से हुई। सीमा बड़ी ही चालाकी से अनु से मीठा मीठा बोलकर घर का सारा काम करवा लेती थी और खुद अंकित के साथ घूमा फिरा करती थी। वैसे तो वो सिर्फ खाना बनाने का काम ही घर में करती थी, लेकिन अब उसे उससे भी छुटकारा चाहिए था। इसीलिए एक दिन, दीदी मेरे हाथ का खाना अंकित को पसंद नहीं आता, क्या आप खाना बना दोगी प्लीज? अरे हाँ, ये भी कोई कहने की बात है, जरूर। सीमा इस बात से मन ही मन बड़ा खुश होती है और अगले दिन के झाड़ू पोछे के काम से छुटकारा पाने के लिए एक और तरकीब लड़ाती है। हॉल में जोर जोर से कराहने लगती है। उसके कराहने की आवाज सुनकर अनु हॉल में भागती हुई आती है। क्या हुआ सीमा? दीदी लगता है मेरी कमर अकड़ गई है। वो क्या है ना, मुझे झाड़ू पोछा करने की आदत नहीं है ना, मेरी मम्मी पापा ने मुझसे कभी ये काम नहीं करवाया। अरे कोई बात नहीं, झाड़ू पोछा ही तो है, मैं कर लिया करूंगी। ऐसे ही धीरे धीरे सीमा ने घर के सारे कामों का बोझ अनु पर डाल दिया। घर का सारा काम अनु करती थी,
फिर भी सीमा को अनु से छुटकारा चाहिए था, इसलिए एक दिन वो अंकित के ऑफिस से लौटने से ठीक पहले ढेर सारे कपड़े लेकर धोने का नाटक करने बैठ जाती है। अरे सीमा, इतने कपड़े? अब क्या करूं, अकेली पड़ जाती हूँ, करना तो मुझे ही है ना। अरे दीदी से मदद ले लेती। अच्छा, ताकि सारा जमाना कहे कि भाभी बड़ी ननद से काम करवा रही है। और वैसे भी दीदी ने तो साफ कह रखा है मुझे कि तुम आज जो भी हो सिर्फ उनकी वजह से हो, इसीलिए अगर उनके बनाए इस घर में रहना है तो काम करना ही पड़ेगा। ये सब सुनकर अंकित को बहुत गुस्सा आ गया। उसने अनु को बुलाकर कहा, दीदी, ये घर पापा ने बनाया था और इसमें मेरा भी हिस्सा है और मुझे वो चाहिए। ये सुनकर अनु को बुरा तो लगता है, मगर वो दूसरे ही दिन घर का बंटवारा करने के लिए वकील के पास चली जाती है। वहां से लौटते हुए अनु का एक्सीडेंट हो जाता है, जिससे वो दोनों पैरों से अपंग हो जाती है। अब मजबूरन उसकी पूरी देखरेख सीमा को करनी पड़ती है। एक दिन सारे कामों से थक कर सीमा अंकित से कहती है, अजी सुनते हो, अब मुझसे तुम्हारी ये बहन की सेवा ना होगी। अगर कल तक तुम इसका बंदोबस्त नहीं करते तो मैं घर छोड़कर चली जाऊंगी। अरे ये कैसी बातें कर रही हो? इस हालत में वो कहाँ जाएंगी? मैं कुछ नहीं जानती, बस कल ये इस घर में मुझे दिखनी नहीं चाहिए। अंकित अपनी बीवी की जिद के आगे हार मान लेता है और अनु को शेल्टर होम में छोड़ आता है। 3 महीने बाद, अजी सुनते हो, ये आपके लिए एक पार्सल आया है, ये लीजिए। अरे इसमें तो घड़ी है और एक चिट्ठी भी है। दिखाइए तो। अरे वाह, बड़ी ही सुंदर घड़ी है, लेकिन ये आपको भेजी किसने? पता नहीं, शायद चिट्ठी में कुछ लिखा हो। आशा करती हूँ ये घड़ी तुम्हें पसंद आएगी। रक्षाबंधन की बहुत शुभकामनाएं, तुम्हारी दीदी अनु। चिट्ठी पढ़कर अंकित की आंखें भर आती है। मैं दीदी को लेने जा रहा हूँ सीमा। अरे घड़ी भेज तो दी उन्होंने, अब क्यों जाना उनके पास? देखा सीमा, दीदी हमसे दूर जाकर भी हमारे बारे में ही सोचती है, और एक हम है जो उनकी सेवा से बचने के लिए उन्हें शेल्टर होम छोड़ा है। तुम्हारी बातों में आकर मुझसे ये क्या पाप हो गया? मैं जा रहा हूँ दीदी को लेने, और जब मैं वापस आऊं तो तुम मुझे हमारे घर में मत दिखना। इतना कहकर अंकित अनु को लेने निकल जाता है। वहां पहुंचकर, दीदी मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें लेने आया हूँ। भाई, आज तो राखी है, आज तो मैं मना कर भी नहीं सकती। दोनों घर पहुंचते हैं। अरे सीमा, तुम अभी तक यहीं हो? निकल जाओ इस घर से। अरे वाह अंकित, फिर वही गलती कर रहे हो तुम। सीमा, तुम कहीं नहीं जाओगी। दीदी मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। सीमा, आज ये समय माफी मांगने का नहीं है, राखी की तैयारी करने का है। चलो तैयार हो जाओ, तुम्हारे भैया के घर भी तो जाना है ना। ये सुन सीमा अनु के गले लग जाती है।